सवाल नंबर 1, इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद कौन सी थी? आपका सही जवाब होगा मस्जिद कुबा। सवाल नंबर 2, कौन सी किताब अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल की? आपका सही जवाब होगा ज़बूर शरीफ। सवाल नंबर 3, कौन से फरिश्ते कब्र में सवाल पूछते हैं? आपका सही जवाब होगा मुनकर और नकीर। सवाल नंबर 4, किस नबी ने सबसे पहले सिलाई सीखी? आपका सही जवाब होगा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने। सवाल नंबर 5, इस्लाम का दूसरा किबला कौन सा है? आपका सही जवाब होगा काबा शरीफ। सवाल नंबर 6, दुनिया के सबसे पहले इंसान का नाम क्या था? आपका सही जवाब होगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 7, दुनिया की सबसे पहली औरत कौन थी? आपका सही जवाब होगा हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 8, कौन सा शहर इस्लाम का सबसे मुकद्दस शहर है? आपका सही जवाब होगा मक्का शरीफ। सवाल नंबर 9, किस नबी को सब्र की मिसाल कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को। सवाल नंबर 10, कुरान पाक में कुल कितने रुकू हैं? आपका सही जवाब होगा 558। अजीज दोस्तों, रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। सवाल नंबर 11, सबसे पहला गुनाह किसने किया था? आपका सही जवाब होगा सबसे पहला गुनाह इब्लीस शैतान ने किया था। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की और घमंड में आकर कहा, मैं उससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। सूरह अल-अराफ आयत 12। यही घमंड और अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी उसका पहला गुनाह था, और यही वह सबसे पहला गुनाह था जो दुनिया में किया गया। तकब्बुर, घमंड और नाफरमानी, इस गुनाह की वजह से इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया गया और वो क़यामत तक इंसानों को बहकाने की कोशिश करता रहेगा। सवाल नंबर 12, किस पैगंबर को जिंदा आसमान पर उठा लिया गया था? आपका सही जवाब होगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को। सवाल नंबर 13, वो कौन सी इबादत है जिसमें सब मुसलमान एक साथ होते हैं? आपका सही जवाब होगा नमाज के जमात में। सवाल नंबर 14, कौन सा परिंदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खास था? आपका सही जवाब होगा हुदहुद। सवाल नंबर 15, इस्लाम की सबसे पहली जंग कौन सी थी? आपका सही जवाब होगा जंग बदर। सवाल नंबर 16, कौन सा महीना इस्लामिक साल का पहला महीना है? आपका सही जवाब होगा मुहर्रम। सवाल नंबर 17,
कुरान पाक में सबसे ज्यादा किस फरिश्ते का जिक्र है? आपका सही जवाब होगा हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 18, सदके में कौन सी चीज देने से मुसीबत जल्दी खत्म होती है? आपका सही जवाब होगा हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका देने से मुसीबतें बलाएं दूर होती हैं। अगर घर के अंदर कोई परेशानी, मुसीबत, रुकावट या बीमारी है तो सदका करने से वो मसला जरूर हल होगा। अब असल मसला ये है कि कुछ लोगों का ख्याल ये होता है कि गोश्त का सदका देना ज्यादा बेहतर है। कुछ के मुताबिक दाल, कुछ हजरात आटा देने को तरजीह देते हैं। अगर उनसे कहा जाए कि कोई भी चीज सदके की सूरत में दी जा सकती है, लेकिन कुछ लोग बस इसी पर अड़ जाते हैं कि हमने तो सिर्फ गोश्त ही देना है, अगर हमने गोश्त से सदका न दिया तो हमारा सदका तो होगा ही नहीं, तो बलाएं कैसे टलेंगी? जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करना सबसे अफजल सदका है। मसलन अगर किसी को दवाओं की जरूरत है तो उसे दवाएं खरीद दें, किसी को खाने की जरूरत है तो उसे खाना खिला दें, किसी को तन ढांपने के लिए कपड़े चाहिए तो उसे कपड़े खरीद दें। गर्ज जिसकी जो जरूरत हो उसे पूरा कर देना अफजल व बेहतरीन सदका है। सवाल नंबर 19, किस नबी ने सबसे ज्यादा उम्र पाई थी? आपका सही जवाब होगा हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल। सवाल नंबर 20, कुरान पाक की कौन सी सूरत शिफा देने वाली कहलाती है? आपका सही जवाब होगा सूरह फातिहा। बरादराने इस्लाम, इन तमाम सवालात में से आपको कौन सा सवाल ज्यादा अच्छा लगा, इसके बारे में कमेंट में लाजिमी बताएं। प्यारे दोस्तों, ये मालूमाती तोहफा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मजीद दीनी इस्लामी मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।